नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं टेट वाली क्लास में। मात्र 10 मिनट में भी आप सीटेट जैसे परीक्षा को पास कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, बस डेली इस क्लास को देखना होगा। डेली एक क्लास शेयर की जाएगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको हर दिन इस क्लास को फॉलो करना है। देखते रहिए कि कब यह क्लास अपलोड होती है। बस जैसे ही आप तक पहुंचे इसको जरूर देख लें 10 मिनट समय निकाल कर, क्योंकि बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं आज के हमारे 10 मिनट वाली क्लास में हमने क्या रखा हुआ है। जैसा कि बात करते हैं, आज हम जानने वाले हैं दोस्तों अधिगम अक्षमताओं के बारे में जानने वाले हैं, जो एक तरीके से लर्निंग डिजेबिलिटीज वाले होते हैं, जिनको काफ़ी समस्याएं होती हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं, यानी कि विकार के बारे में हम समझने वाले हैं। जैसे कि बात करते हैं ऐसे छात्र जिनको पढ़ने से संबंधित समस्या होती है, उनमें किस प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं, वे किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो डिसलेक्सिया जैसे नामक बीमारी से वे ग्रसित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पठन संबंधी यानी कि पढ़ने से संबंधित विकार वाले जो छात्र होते हैं, यानी कि जिनको पढ़ने में समस्याएं होती हैं, वे किस बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो डिसलेक्सिया जैसे बीमारी से ग्रसित होते हैं। दूसरी बात करते हैं जो लेखन के विकार में, जिनको लिखने से संबंधित समस्याएं होती हैं, वो वे किस बीमारी से ग्रसित होते हैं दोस्तों, डिस्ग्राफिया जैसे बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेखन विकार की बात करते हैं तो डिस्ग्राफिया जैसे बीमारी को ध्यान रखिएगा। और गणित से संबंधित समस्या अगर किसी बच्चे को है तो डिस्कैलकुलिया को ध्यान रखिएगा। गणित से संबंधित समस्या के ध्यान रखिएगा कि एक तरीके से डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट बात करते हैं संप्रेषण की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अगर वाक संबंधी, वाक का मतलब हो जाता है बोलने से क्षमता संबंधी, यानी कि बोलने में अगर किसी बच्चे को समस्या है तो ध्यान रखिएगा डिस्फेजिया जैसे बीमारी से वो ग्रसित है। किस बीमारी से? डिस्फेजिया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्रैक्सिया के बारे में बात करते हैं। तो जिनको लिखने और चित्रांकन संबंधी समस्याएं हैं, यानी चित्रों से संबंधित अगर किसी को समस्या है तो ध्यान रखिएगा डिस्प्रैक्सिया जैसे बीमारी से वो व्यक्ति ग्रसित है। वर्तनी संबंधी विकार की बात करते हैं डिसआर्थोग्राफिया। आज पहली बार कुछ लोगों को पता चला होगा कि वर्तनी संबंधी अगर किसी को समस्या है तो किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है। तो डिसआर्थोग्राफिया जैसे बीमारी से ग्रसित है। डिसआर्थोग्राफिया को याद कर लीजिए, ग्राफिया को याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं श्रवण संबंधी विकार के बारे में बात करते हैं। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को ध्यान रखिएगा। श्रवण मतलब होता है सुनने से संबंधित अगर किसी को समस्या है तो किस बीमारी से ग्रसित है? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से। नेक्स्ट बात करते हैं जिसको देखने में संबंधित, जो प्रत्यक्ष रूप से देखने में अगर किसी बच्चे को समस्या है तो किस बीमारी से परेशान है? विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर से। तो ध्यान रखिएगा किस बीमारी से ग्रसित है? विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर से। नेक्स्ट बात करते हैं इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधित, जैसे कि वो व्यक्ति अपने हाथ नाक कान को एक तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं बना पाता। जैसे एक तरीके से बोलता कुछ और है, लिखता कुछ और है, मतलब कि जैसे बोलने से संबंधित हो, या एक तरीके देखता कुछ और है, लिखता कहीं और है, हाथ कुछ जैसे कहने का कुछ और मतलब है, हाथ कहीं और चला रहा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अपने बॉडी का जो व्यक्ति संतुलन नहीं बना पा रहा है तो उसे किस प्रकार की समस्या है? सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखिएगा सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से संबंधित समस्या है। नेक्स्ट बात करते हैं संगठनात्मक पठन संबंधी विकार अगर किसी बच्चे को है तो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर से संबंधित उसको समस्या है। ध्यान रखिएगा जो बच्चा अपने पास एक तरीके से पढ़ने से संबंधित अपने चीज़ों को नहीं कलेक्ट कर पाता है, ठीक है, तो एक तरीके से अगर देखा जाए ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर से वो ग्रसित है। तो संगठनात्मक पठन संबंधी से समस्या उस बच्चे को है। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा अवबोध से संबंधित अगर किसी बच्चे को समस्या है दोस्तों तो ये मान के चलिए अफेजिया या भाषाघात से संबंधित समस्या है। तो उसे किस प्रकार की बीमारी है? तो ये ध्यान रखिएगा एक तरीके से अफेजिया नामक बीमारी से ग्रसित है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्नोमिया के बारे में बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो डिस्नोमिया मतलब ये हो जाता है शब्दों को खोजने की समस्या अगर किसी बच्चे को है तो किस प्रकार की बीमारी है? तो डिस्नोमिया। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं, मैं अलग से बता देता हूँ। अगर कोई बच्चा भ्रमित रहता है, अपने अंगों की तुलना किसी दूसरों से करने का प्रयास करता है या करता है तो एक किस बीमारी से ग्रसित है? तो डिस्मोर्फिया से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
अगर किसी बच्चे की मना स्थिति बिल्कुल निम्न रहती है या तनाव से एक तरीके से तनाव महसूस कर रहा है या तनाव से ग्रसित है, तो डिस्थीमिया नामक बीमारी से वो ग्रसित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डिस्मोर्फिया में क्या है? डिस्मोर्फिया में ये है कि बच्चा भ्रमित रहता है, भ्रम की अवस्था में रहता है, और डिस्थीमिया में यह है कि उसकी जो मना स्थिति होती है बिल्कुल निम्न होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि तनाव की स्थिति में रहता है बहुत ज़्यादा और डिस्थीमिया नामक बीमारी से ग्रसित है दोस्तों। तो अधिगम अक्षमता में अगर देखा जाए तो हमने आपको बता दिया कि डिसलेक्सिया एक तरीके से देखा जाए जो पठन विकार से संबंधित जिसको समस्या है, डिस्ग्राफिया की बात करते हैं, लेखन, गणित से संबंधित डिस्कैलकुलिया, और बोलने से संबंधित डिस्फेजिया के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोलने से संबंधित डिस्प्रैक्सिया में अगर देखा जाए लेखन और चित्रांकन संबंधी समस्या है, और डिसआर्थोग्राफिया में अगर देखा जाए तो वर्तनी संबंधी विकार है, और श्रवण संबंधी अगर देखा जाए तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से, और जिसको देखने में समस्या है वो विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर में है, जो अपने एक तरीके से हाथ कान अंगों को समन्वय नहीं कर पाता है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से संबंधित समस्याओं से या बीमारी से ग्रसित है, या संगठनात्मक संबंधी पठन विकार से संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर में आ जाता है। और अगर किसी को भाषा संबंधी समस्या है तो ये मान के चलिए वो अफेजिया नामक बीमारी या भाषाघात से रिलेटेड है, मतलब समस्या से ग्रसित है। और शब्द खोजने की समस्या अगर किसी को है तो डिसनोमिया से संबंधित, इस बात को ध्यान रखिएगा। और डिसमोर्फिया में हमने आपको बताया था अगर कोई बच्चा क्या करता है, अपने अंगों की तुलना किसी दूसरे से करने का प्रयास करता है तो, और डिस्थीमिया में क्या है, वो गंभीर तनाव में रहता है या उसकी स्थिति जो मना स्थिति होती है निम्न रहती है, तो फिर क्या होता है एक तरीके से वो डिस्थीमिया जैसे बीमारी से ग्रसित रहता। आपने देखा कि जैसा हमने आपको 10 मिनट में बताना है, 10 मिनट वाली क्लास में मैंने आपको आज बताया केवल 6 मिनट में ही एक शानदार चीज़ें जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। आप सोचिए, अभी कल वाली क्लास में हमने एक बहुत अच्छी बातें आपको बताया था वाइगोत्स्की और जीन पियाजे महोदय के बारे में, उनके विचारों के बारे में। कोई भी छात्र इसको ढूंढ कर परेशान हो गया था, इस तरह की चीज़ें वो नहीं ढूंढ पा रहा था, लेकिन मैंने उसे 10 मिनट की ही क्लास में ढूंढ कर दे दिया। आप सोचिए, इस तरह की चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं। आप भारत के किसी भी YouTube चैनल पर जाइए, आपको 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा तब कहीं पर इतनी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको 10 मिनट में ही बहुत कुछ मिल रहा है। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये पहल अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा ताकि इस पहल को मैं कंटिन्यू रख सकूँ। चलिए, आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में 10 मिनट में, फिर देखते हैं कुछ नया ही जानने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे छात्र बड़े ही एक्साइटेड रहते होंगे कि 10 मिनट वाली क्लास कब आएगी, जिसको मैं देखकर अपने 2-4 मार्क्स फिक्स कर ही लेता हूँ। ठीक है, हर विषय की इस पर 10 मिनट वाली क्लास में आती रहेगी बीच में, कभी हार्वर्ड गार्डनर आ जाएंगे, कभी कौन आ जाएगा, ठीक है, कभी सिगमंड फ्रायड आ जाएंगे। ऐसे तमाम मनोवैज्ञानिकों की बात, तमाम चीज़ें इस पर आती रहेंगी। बस इस क्लास को देखना मत भूलिए, डेली देखिए, और जैसे ही आप तक एक क्लास पहुंचे वैसे ही देखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।